हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, या तो ये एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा। क्या होगा आपका? एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा, जो आपका क्या करेगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या फिर किसी भी कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाएगा। प्लस और क्या करेगा, ये उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की या कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा। तो यहां पर हमने देखा ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये दो काम कर रहा है, या तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या कार्बन के कंपाउंड को रिएक्टिव बना रहा है, और दूसरा काम क्या कर रहा है, ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को या कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर रहा है। तो आगे देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। यहां पर आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए और उनके सामने क्या लिखा है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला, और फिर लिखा है सेकेंडरी सफिक्स। तो यहां पर हम देखते हैं, अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल की बात करता हूं, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सिंगल बॉन्ड OH, और इसके केस में जो सफिक्स हम यूज करते हैं वो होता है आपका ऑल। क्या होता है? ऑल, OL। अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड है, तो इस एल्डिहाइड के केस में जो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होगा वो आपका होगा सिंगल बॉन्ड CHO। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका कीटोन। कीटोन के केस में जो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ये वाला। इसको आप कैसे लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब हमने देखा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इसके केस में हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो ONE1 होता है, और एल्डिहाइड के केस में Al होता है। आगे मूव करते हैं और देखते हैं ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके केस में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपका सिंगल बॉन्ड COOH। इसको और तरीके से लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसके केस में जो आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है आपका ओइक एसिड। तो आपको इतनी नॉलेज तो होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखा। आगे देखते हैं कुछ और फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल्स। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, या फिर ब्रोमीन की बात करें, या फिर आयोडीन की, ये आपके फंक्शनल ग्रुप है। इनके केस में अगर फंक्शनल ग्रुप फ्लोरीन है तब इसका फॉर्मूला होगा सिंगल बॉन्ड F। अगर फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है तो इसके केस में इसका जो फॉर्मूला होगा सिंगल बॉन्ड Cl। अगर आपका ब्रोमीन है फंक्शनल ग्रुप तो सिंगल बॉन्ड Br। अगर आपका आयोडीन है फंक्शनल ग्रुप तब हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड I। तो यहां पर आपने देखा फंक्शनल ग्रुप ये दिए गए, ये वाले जो है वो करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले हैं इन फंक्शनल ग्रुप के। जब आपका फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके केस में जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो होता है आपका फ्लोरो। अगर क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है तब प्रीफिक्स होगा आपका क्लोरो। अगर ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है तब आपका प्रीफिक्स होगा ब्रोमो। ऐसे ही अगर आयोडीन फंक्शनल ग्रुप है तब आपका प्रीफिक्स होगा आयोडो। तो ये थे हमारे फंक्शनल ग्रुप। आगे हम देखते हैं
फंक्शनल ग्रुप दो तरीके के होते हैं। वो दो टाइप कौन से होती है? जैसा कि मैंने यहां पर लिखा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको समझना है अच्छे से। जो आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, टर्मिनल का मीन होता है, सपोज करो ये आपकी कार्बन की एक चेन है। इस कार्बन चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, इस कार्बन चेन के एंड में लगा हो, या फिर इस कार्बन चेन के स्टार्टिंग में फंक्शनल ग्रुप लगा है, तब हम बोलेंगे ये आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का जो एग्जाम्पल है वो आपका है एल्कोहल। एल्कोहल एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा आपका एल्डिहाइड भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। अगर एल्कोहल की बात करें सिंगल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड की बात करें सिंगल बॉन्ड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें सिंगल बॉन्ड COOH। ये जो तीनों फंक्शनल ग्रुप हैं ये आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। अब मैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो उसमें आता है आपका कीटोन। कौन आता है? कीटोन। तो कीटोन को मैंने नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्यों बोला? क्योंकि ये जो कीटोन है ये तभी बनता है जब फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में प्रेजेंट, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। ये आपकी कार्बन चेन है, इसके बीच में प्रेजेंट है ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, इस तरीके से। तो आपने देखा ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन चेन के बीच में प्रेजेंट है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो जो कीटोन है इसके केस में क्या होता है, ये इस तरीके से होता है। यहाँ पर जो R है ये आपका एल्काइल ग्रुप है। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं R इक्वल टू CnH2n+1। R का मीनिंग ये होता है। तो यहाँ पर हमने देखा टर्मिनल और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को। आपके एक सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। अगर मैं एस्टर की बात करूँ तो एस्टर भी आपका एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला होता है, वो होता है कुछ इस तरीके। तो आप देखिए ये जो R और R डैश है ये दोनों अलग अलग एल्काइल ग्रुप है दोनों केस में। तो इन दोनों केस में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो मिडिल में आ रहा है कार्बन चेन पे, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। या तो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर आपके होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसका एग्जाम्पल होता है एल्केन, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है अलोंग विद सिंगल बॉन्ड तो इसको हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। इसके अलावा अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है अलोंग विद सिंगल बॉन्ड तो इस तरीके के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। तो ये तीन जो मैंने हाइड्रोकार्बन्स आपको दिखाए, पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। तो यहां पर आप देखिए इनको स्प्लिट करके, तो यहां पर ये जो एल्केन है इसमें एल का आ रहा है प्लस एन आ रहा है, इसमें एल का आ रहा है प्लस इन आ रहा है, और इसमें भी एल का आ रहा है प्लस आयन आ रहा है। तो एल्केन के केस में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है आपका? सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड किसको बताता है? फंक्शनल ग्रुप को। किसको बताएगा? फंक्शनल ग्रुप को। जब सिंगल बॉन्ड होगा फंक्शनल ग्रुप, तब हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो आपका एन होता है। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कौन है? डबल बॉन्ड। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, इस केस में हम क्या करते हैं, जो सफिक्स यूज करते हैं वो आपका होता है इन। क्या होता है? इन। मीन्स जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन के केस में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, एल्केन के केस में फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड होता है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स एन यूज करते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड होगा तो सफिक्स इन यूज करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो बच्चों इस केस में जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो आयन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आयन। अब आपने देखा इन तीनों हाइड्रोकार्बन्स में एल्क आ रहा है, एल्क आ रहा है। क्या आ रहा है? एल्क। ये जो एल्क है, ये एल्क कहलाता है वर्ड रूट। क्या कहलाएगा? वर्ड रूट। और वर्ड रूट किसको बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर आप ये बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन्स, या फिर आप बोल सकते हो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, या आप बोल सकते हो एल्केन या डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। क्योंकि जितने भी एल्केन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सबको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्केन से ड्राइव हुए हैं। किससे ड्राइव हुए हैं? एल्केन से। इसलिए हम डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बोलेंगे। आप यहां पर देख लो, अगर एन था तो हमने बोला एल्केन, अगर एन की जगह इन लगा दिया तो एल्कीन, तो ये इससे ड्राइव हुआ। अगर हमने एन की जगह आयन लगा दिया तो ये भी किससे ड्राइव होगा? एल्केन से। तो ये भी एल्केन से ड्राइव होती हैं, ये भी ड्राइव होती हैं। इसके अलावा एल्कोहल भी एल्केन से ड्राइव होता है। आपका कार्बोहाइड, आपका एल्डिहाइड भी, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी, ये सारे के सारे किससे ड्राइव होती हैं? एल्केन से। इसलिए हम इनको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। चाहे आपका एल्केन हो चाहे एल्केन का डेरिवेटिव, हर एक में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो क्या बताएगा आपको? वर्ड रूट। और वर्ड रूट मैं आपको बता चुका हूं, अगर एक कार्बन होता है तो हम मिथ यूज करते हैं, अगर दो कार्बन होती हैं तब हम इथ यूज करते हैं, तीन होती हैं तो प्रॉप यूज करते हैं, चार होती हैं कार्बन तो हम ब्यूट यूज करते हैं, 5 पर पेंट यूज करते हैं। अगर कार्बन एटम 6 है तो हेक्स लेंगे वर्ड रूट, अगर कार्बन एटम 7 है तब हम हेप्ट लेंगे, अगर कार्बन एटम 8 है तब हम लेंगे ऑक्ट, और अगर कार्बन एटम 9 है तो वर्ड रूट हम लेते हैं नन, अगर 10 है तब हम लेंगे